HRA और प्लेस ऑफ रेजिडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसके बेस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज एनी चेंज इन हाउस रेंट अलाउंस एंड रेंट पेड, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ सैलरी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, देयर विल बी सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ईच सच रेंज। मतलब क्या हो गया? आ जाओ पहले एक बार छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो, एक है घर जो कि है पंजाब में और आपकी जॉब है दिल्ली में, ठीक है? तो सबसे पहला आपको एम्प्लॉयर से मिलता है 50,000 रुपये। पूरे साल में कितना रुपये मिल रहा है? या फिर मान लो 5,000 रुपये पर मंथ आपको HRA मिलता है। कितना मिल रहा है? 5,000 रुपये पर मंथ। पूरे साल में कितना मिला? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। अब 60,000 में से कितना एग्जम्प्ट होगा, कितना आपकी सैलरी हेड में जुड़ेगा, किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले क्या बोलेंगे कि एक्चुअल में आपको रिसीव कितना हुआ, रेंट सॉरी HRA रिसीव्ड। क्या लिखेंगे हम? HRA रिसीव्ड कितना है? 60,000। दूसरा, रेंट पेड माइनस कितना परसेंट ऑफ, बताओ जल्दी से? 10% ऑफ सैलरी। अब मान लो जो सैलरी है वो मैं बता देता हूं आपको, सैलरी है आपकी 1,00,000 रुपए, जो किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं? फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है HRA की कैलकुलेशन के लिए? HRA की कैलकुलेशन के लिए कितना है? 1,00,000 रुपए। तो रेंट पेड कितना हुआ है? अब इतना तो आपको मिला है, है मिला है, लेकिन आप जो है इसका रेंट पता है कितना दे रहे हो? 2,000 रुपए रेंट दे रहे हो पर मंथ। सिर्फ 2,000 का खर्चा कर रहे हो, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि कितना खर्चा रेंट पे कर रहे हो आप? 2,000 पर मंथ। 24,000। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 24,000 आ गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10,000। तो 10% ऑफ 1,00,000 कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। तो 24,000 माइनस 10,000 कितना आ गया? 14,000। 14,000 रुपीज। तीसरा इसने बताया यहां पर 40% या 50%, बताओ? तीसरी कैटेगरी 40% की मिलेगी या 50% की मिलेगी इसको? घर इसका पंजाब में है, घर पंजाब में है, 40% ऑफ, वहीं पे कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे पे कर रहा है, 40% ऑफ सैलरी। अब 40% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा? सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 1,00,000 कितना आ जाएगा इसका? 40,000। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर कितना आ गया? लोअर क्या है? बताओ बताओ कौन सा, किसकी बात कर रहा हूं लोअर में? जो 60,000, 40,000 और 40,000, विच एवर इज लोअर कितना आ गया? 14,000। तो अब आप कैसे लिखोगे वहां पे जब सैलरी कैलकुलेट करोगे? तो लिखोगे HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड कितना हो गया जल्दी बता दो? 60,000 माइनस हो जाएगा एग्जेम्पशन। अंडर सेक्शन कौन सा था जल्दी से बताओ मेरे को? 10 कौन सा था जल्दी बताओ देख के? 1013A। 1013A के अंडर में मिल जाएगा कितना? 14,000 का। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? माइनस कर दो 46,000। 46,000 टैक्सेबल हो जाएगा, आपकी सैलरी हेड में ये जुड़ जाएगा HRA के नाम से। बोलो कुछ मुश्किल है क्या? नो सर। ठीक है ना, आसान था बिल्कुल ही। अब एक बात समझो, क्वेश्चन लिख लो जल्दी से इसको। सर 2 मिनट रुक जाओ अभी तो, 1 मिनट अच्छा कॉपी कर लेंगे आप ही। लो कॉपी करो। मैं तो नहीं
हो गया क्या? यहाँ पे इसके लिए लिख लेते ना, रेंट यस सर। रेंट रिसीव्ड 5000 पर मंथ और रेंट पेड कितना है 2000 पर मंथ। और रेजिडेंस कहाँ पे है? पंजाब में। अब बताओ, यही है ना कि अब कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कितना मिल रहा है, कितना खर्चा कर रहे हो और कितना रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब सॉरी कहाँ पे आपका रेजिडेंस है। चलो अब क्वेश्चन देखो, लिखेंगे यहाँ पर इस पैटर्न पर, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का मैं ब्यौरा बताऊंगा आपको, क्या क्या घटना यहाँ पर हुई है। अब मान लो बंदा रहता है कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में रेंट पर रह रहा है। कहाँ पे रह रहा है? पहले पंजाब में रेंट पर रह रहा है। HRA रिसीव उसको हो रहा है 5000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और HRA पेड, HRA पेड बोल रहा हूँ मैंने, रेंट पेड, रेंट पेड यहाँ से लेके कर रहा है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ। 1 जून को, 1 जून से उसने बोला, कहता है कि सर एक बात बताओ मेरे को, बहुत हो गया, 5000 रुपये देते हो बट मेरा भाड़ा ज़्यादा लगता है, मेरा भाड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, 5000 रुपये दे रहे हो, कुछ तो इंक्रीज करो। कह रहा वैसे तो तुम 2000 दे रहे हो। कह रहे अरे सर कर दो ना, मैं फिर कोई एक अच्छा सा घर देखूंगा। कह रहा चलो ठीक है। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ कि इसका जो HRA था, HRA बढ़ गया। उसने बोला 7000 रुपये पर मंथ दूंगा। HRA रिसीव कहां से होने लग गया उसको, 7000 रुपये पर मंथ। और उसने बोला चलो ठीक है, बट 1 अगस्त से 1 अगस्त से उसने क्या किया, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया पंजाब में ही। मतलब भाड़ा बढ़ गया, मान लो कि भाड़ा बढ़ गया, उसी घर में है, पंजाब में ही है, उसी घर में भाड़ा बढ़ गया और रेंट पेड होने लग गया उसका 5000 पर मंथ। कुछ फैसिलिटी नहीं ली थी उसने, कुछ फैसिलिटी लेनी चालू कर दी। ठीक है, सर ये 1 अगस्त से चेंज हुआ है हाँ पर ये मंथ रेंट? 1 अगस्त से पर मंथ रेंट चेंज हुआ है। ठीक है, रेंट पेड कर रहा है यहां से और HRA रिसीव्ड। 1/12 को उसने कहा बहुत हो गया, आप पंजाब में अच्छे से कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब एक काम करो, आप जाओ दिल्ली में। आप जाओ कहाँ? दिल्ली में। ये यहाँ से शिफ्ट हो गया है दिल्ली में, मान लो 1 जनवरी से ही मान लो इसको, दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब दिल्ली में वो रेंट दे रहा है। ठीक है, दिल्ली में रेंट कितना दे रहा है? दिल्ली में वो रेंट दे रहा है वही सेम, मान लो कि उसने 7000 का ही मान लो उसने 9000 का घर खरीदा है। 9000 नहीं, 9000 पर मंथ उसको मिल रहा है। HRA उसका मिल रहा है 9000 पर मंथ और रेंट पेड हो गया उसका, रेंट पेड कर रहा है वो, वहीं पे रह रहा है और रेंट पेड कर रहा है वो 12000 रुपये पर मंथ। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई? बोलो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अब हम करेंगे कैसे सॉल्व, जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग मुझे बताना। सबसे पहले निकालेंगे क्या, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, बोलो क्या था, 10(13)(a). सबसे पहले फॉर द पीरियड, कहां से लेके कहां तक का, देखो जैसे ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही चेंजेस आएंगे उस पीरियड का हमें अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक का हमें अलग से कैलकुलेशन करना है, यहां से लेके यहां तक का अलग से कैलकुलेशन करना है, यहां पे फिर चेंज हुआ यहां पर कुछ, यहां से लेके यहां तक का अलग कैलकुलेशन, यहां से लेके अलग, 4 पार्ट में हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बता दो यहां पर अप्रैल मई के लिए देखेंगे, फिर जून और जुलाई, जून और जुलाई, फिर अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने के लिए यहां पे देखेंगे, और फिर जैन, फेब एंड मार्च के लिए यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो अप्रैल और मई 2 मंथ्स। जल्दी से बताओ मेरे को, सबसे पहली कंडीशन क्या थी? एचआरए रिसीव्ड। सैलरी कितने लेने हैं? सैलरी बताओ कितनी है एचआरए। अच्छा सैलरी रिसीव, अच्छा एचआरए, इसके लिए सैलरी जो है वो फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 1 लाख रुपए लोग। ओके। सैलरी फॉर एचआरए यहाँ पे लिख लेना 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो एचआरए रिसीव जल्दी से बता दो मेरे को कितना हो गया। अरे बोलो एचआरए रिसीव कितना है 2 महीने में? 10,000। 10,000 आएगा क्या? यस, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10,000 आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है वो? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी कितना आ जाएगा? 10,000 रुपए। और रेंट पेड कितना हो गया? रेंट कितना पे कर रहा था? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4,000 उसने पे किया है, माइनस 10,000 रुपए नेगेटिव में आ गया क्या? बोल दो जरा। 6,000 का नेगेटिव आ गया। यस सर। तीसरा जल्दी से बताओ, तीसरा क्या है? 40% या 50%? पंजाब में रह रहा है अभी, कहाँ रह रहा है वो? पंजाब में। 40%। 40%, तो 40% ऑफ बोलो सैलरी। सैलरी 40% ऑफ सैलरी, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख का 40,000 रुपए। विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बताओ लोअर क्या है? इसका नेगेटिव मतलब निल, नेगेटिव मतलब सैलरी 2 महीने की लेंगे सर। क्या चीज? सैलरी 2 महीने की लेंगे। सैलरी 2 महीने की लेंगे, बिल्कुल सही है, सैलरी 2 महीने की लेंगे। 1,20,000 कर दो इसको पहले तो, 1,20,000 करो इसको। तो 12,000 करो ऊपर। 1,20,000 हो गया, तो 1 महीने की सैलरी कितनी बनती है उसकी? 12,000। अरे बताओ, या 1,20,000 हो गया तो सॉरी 10,000 बनेगी, 10,000। तो 10,000 बनेगी, तो 2 महीने की सैलरी बताओ कितनी हो गई? 20,000। तो 10% ऑफ 20,000। समझ में आ गया इसको? इसको साइड में ऐसे लिख लेना, इसको कैसे निकलेंगे? 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, यहां पर भी कितना आ जाएगा? 40% ऑफ 20,000 कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 8,000 आएगा? बताओ 8,000 आएगा? यस। तो अब इसमें से बता दो मेरे को एग्जम्पशन कौन सी की मिलेगी? 10,000, 2,000 और 8,000, विच एवर इज लोअर। तो कितने की एग्जम्पशन आ गई यहां पर? 8,000 तक की यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। दूसरा कौन सा मंथ है अब? जून और जुलाई, 2 महीने का दोबारा है, पंजाब में ही है। पहले एचआरए रिसीव कितना हो गया? जल्दी से बता दो मेरे को। एचआरए रिसीव्ड, अब यहां पर 2 महीने के लिए एचआरए कितना मिला मेरे को? 7,000 पर मंथ, यही है क्या? अरे बोलो, 7,000 पर मंथ, तो 2 महीने के लिए कितना हो गया? 14,000। सर एक मिनट, फर्स्ट वाले में कितना आया है एग्जेम्पशन आया है फर्स्ट वाले में 2,000 बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 2,000 आएंगे फर्स्ट वाले में, 2,000 आएंगे क्योंकि 2,000 ही लोअर है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं हम? सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं हम? 7,000 रुपए क्या है हमारा? बोलो जल्दी से। एचआरए तो यहां पर कितना आ जाएगा?
7,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 months. दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब मैंने यहां पर सैलरी चेंज नहीं की है, समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है कि आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी बढ़ गई हो और आपको वो सैलरी भी निकालनी पड़ जाए। समझ में आ रहा है? अगर वो क्वेश्चन में दिया होता तो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। अब रेंट पेड कितना आ गया? रेंट पेड क्या वही है 2,000 रुपए, बिल्कुल सही है। तो 2,000 यानी कि 4,000 रुपीज ही मैंने पे किए होंगे, माइनस 10% ऑफ सैलरी। 2 महीने की सैलरी कितनी? 20,000 रुपए, यानी कि कितना? 20,000 रुपये ही आएगा। 2,000 रुपये 10% ऑफ सैलरी मतलब 10% ऑफ 20,000, 20. और यहाँ पर ये आ गया 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये ही आएगा। तीसरा 40% ऑफ, अभी भी वही पंजाब में ही है, तो कितना आ गया? 40% ऑफ सैलरी 20,000, कितना आ जाएगा? 8,000। एग्जेम्पशन कितना आएगा? विच एवर इज लोअर, कितना? 2,000। यहाँ पर भी, Yes, sir. यहाँ पर भी एग्जेम्पशन 2,000 की मिल गई है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से बता दो मेरे को। अप्रैल कौन सा था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बोलो, पांच महीने हैं क्या? 5 मंथ्स के लिए निकालेंगे। अब अभी भी पंजाब में ही है। पहला 5 मंथ्स के लिए कितना सैलरी है? अभी सैलरी कितनी है? सैलरी वही 7,000 चल रही है क्या? नहीं सॉरी, रेंट पेड कितना है? Yes, sir. एचआरए रिसीव वही 7,000 ही चल रहा है अभी भी। एचआरए रिसीव 7,000 ही चल रहा है, तो 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 35,000 रुपए। दूसरा जल्दी से बता दो, रेंट पेड 4 होगा सर। 4 है या 5? 4 होगा। 4 मंथ है। Yes, sir. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ कहां से आ गया? एक से है ना यहाँ पर। 1 दिसंबर अरे नहीं सर ने 1 जनवरी फर्स्ट जैन था ना। ओके। ठीक है, 5 मंथ यहाँ पे आ जाएंगे। चलो कितना आ जाएगा रेंट पेड? जल्दी से बताओ, बोलो बोलो। 25,000। तो यानी कि कितना आ जाए, मिला कितना है? कितना मिल रहा है उसको? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 25,000। बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। उसमें से माइनस कर देंगे क्या चीज? 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कितना आ जाएगा? 10,000 पर मंथ था, तो यानी 50,000 आ जाएगा क्या? 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20,000 रुपीज। तीसरा 40%, 30%, सॉरी 40%, 50%, सर 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? वही 5 महीने की सैलरी 50,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 रुपीज। तो विच एवर इज लोअर कौन सा आ गया? एग्जेम्पशन कितने का? 20,000। 20,000, 20,000 और 35,000। ठीक है, 20,000 रुपए का एग्जेम्पशन। लास्ट पार्ट आ गया अब आपका। लास्ट पार्ट में क्या चीज़ हो रहा है? अब सब कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो जाएगा। क्या आ गया? दिल्ली में आ गए थे, और मतलब बाकी भी चेंजेस थे। दिल्ली में बाकी भी चेंजेस थे, दिल्ली में आ गए थे। एचआरए कितना रिसीव्ड हो गया था? अब 9,000। 9,000, बिल्कुल। एचआरए आ जाएगा 9,000 रिसीव्ड। 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स के लिए होगा, जैन, फेब एंड मार्च, 3 मंथ। कितना आ जाएगा? दूसरा एचआरए रिसीव, एचआरए सॉरी रेंट पेड। सर 36,000 आएगा। रेंट पेड में कितना पेमेंट कर रहा है वो? 12,000 कर रहा है शायद। यस सर। 12,000,
मल्टीप्लाइड बाय 3 1000 रुपए वाली। कितनी आ जाएगी? 36,000 माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी कितनी है? 10%। 10% ऑफ 3 महीने की सैलरी यानी 30,000 रुपये। 30,000 का 10% 3,000। 3,000 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 36 में से 3 माइनस करेंगे तो 33,000 रुपये। तीसरा क्या बोला बताओ अब? 40% 50%? 50% बिल्कुल सर, 50% ऑफ रेंट पेड। रेंट पेड कितना? सैलरी, सॉरी रेंट पेड नहीं, सैलरी का 15,000। 30,000 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15,000। तो विच एवर इज लोअर कौन सा था? 15, 33 या फिर 27? 15। 50 तो एग्जेम्पशन आ जाएगा यहाँ पर 15,000 का। तो टोटल एग्जेम्पशन चारों में क्या कितना कितना मिल गया? जल्दी से मेरे को एक बार बता दो। यहाँ पर मिला 14, 2, 2, 20 और 15। 2,000, 2,000, 20,000 और 15,000, टोटल मिला के आगे 39,000 की 39,000। एग्जेम्पशन मिल गई है क्या हमें? एग्जेम्पशन इतनी है तो टैक्सेबल कितना होगा? सर पहले कितना रिसीव हुआ है HRA वो देख लें। बोलो HRA रिसीव्ड कितना था? जल्दी बताओ मेरे को, HRA रिसीव कितना हुआ होगा? 86। देखो देखो कितना हो गया HRA रिसीव्ड। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5,000 मिला है हमको, मल्टीप्लाइड बाय 2 महीने के लिए। Yes sir, 86,000। यहाँ पर कितना आ गया? ये 10,000 आ गया। और फिर HRA मिला है 7,000 2 महीने के लिए। 2 महीने क्या, इससे आगे भी था? 2 और 5 7 महीने के लिए 7,000 था, 49,000। और इसके बाद यहाँ पर 9,000 मिल रहा था हमें 3 महीने के लिए। 3, 7, 2 पूरे हो गए 27,000 रुपये। टोटल मिला के कितना आया? 49,000 प्लस 10,000 प्लस 27,000, 86,000। ठीक है, 86,000 रुपीज़। तो 86,000 रुपीज़ हमको मिला था रेंट रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड 86,000। एग्जेम्पशन कितनी मिली? 39,000। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 13 सर 10 13 10, 13 कितना आ जाएगा? 39,000। 39,000 का। कितना टैक्सेबल हो गया? 47,000। बोलो मुश्किल था या आसान था? सर आसान है पूरा। ये वाला खैर मोस्टली मैंने इसको क्वेश्चन बैंक में डाला ही हुआ है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो इसको नोट डाउन हो गया है सभी का मेरे ख्याल से साथ साथ में ही। यस सर। कोई है तो नहीं कि कोई बाद में बोले कि नहीं मैंने नोट डाउन नहीं किया? बिल्कुल आसान था। सर वो एक बार शुरू वाला इन्फॉर्मेशन दिखा दो। कौन सी वाली इन्फॉर्मेशन? ये वाली? सैलरी वाली जो है ना वो। अच्छा अच्छा, ये वाली, ये लो। सैलरी 1,20,000 है। फिर ये सारी चीज़ें चेंजेस वगैरह के साथ एक बार देख लो। बोलो आसान था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, ये कभी भी इतना मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा अगर उसने मिक्सिंग देना है तो। अगर मिक्स करके क्वेश्चन आ रहा है तो सिंपल सिंपल वो HRA का 2-3 कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, या फिर 2 बार बता देगा, 2 चेंजेस बता देगा। यहाँ पर ये चेंज हुआ, यहाँ पर ये चेंज हुआ। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी ले ली, और एक और पॉसिबिलिटी छोड़ दी, कौन सी? जहाँ पे सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जहाँ से सैलरी अगर इंक्रीज हो जा रही है तो उसको भी फिर कंसिडरेशन में ले लोगे आप। समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। चलिए।